हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिंग एंड स्टिचिंग लवर। आज हम इस लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये साटन सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये बॉर्डर है। बॉर्डर हमने पुरानी अपनी साड़ी में से इसे निकाल लिया है। अगर आपके भी पास पुरानी साड़ी है, उसमें बॉर्डर ठीक है, साड़ी आपकी पुरानी हो चुकी है, तो आप उसको निकाल के किसी भी सूट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है। ये हमारे 4 फोल्ड हैं। तो इस तरीके से वन साइड हमने अपनी साइड रखी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट शोल्डर की पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 7 इंच पर रखेंगे इस तरीके से। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच पर ही रखेंगे। यहाँ मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम दोनों डॉट से यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। बस्ट की मार्किंग हम 9 इंच पर करेंगे इस तरीके। यहाँ अब हम फ्रेंड्स प्लीट्स का निशान लगाएंगे, जो हम अंदर कमर पर डालेंगे। उनको हम यहाँ 4 इंच पर रखा है। ऊपर से हम 10.5 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच दोनों साइड छोड़ते हुए हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। बाद में हम इनकी प्लीट्स लगाएंगे। अब यहाँ से है कमर हम वेस्ट यहाँ से 9 इंच पर रखेंगे और दोनों डॉट्स को हम यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1.5 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से फ्रेंड्स 1.5 इंच पर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ इस तरीके से शेप देंगे। आर्म होल पर हम यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे इनकी। फ्रेंड्स, अब हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ कमर पर हम 1 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देंगे। इसको रखते हुए इस तरीके से हमने ये कटिंग कर दी है। और इसकी जो लंबाई हम ली है हमने वो 14 इंच ली है और जो यहाँ से इस तरीके से चौड़ाई रखी है वो हमने 11.5 इंच रखी है। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट स्लीव्स की यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ से 11 इंच रखा है, यहाँ से हमने 10.5 इंच रखा है। ये हमारा 4 फोल्ड है फ्रेंड्स इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरीके हल्का सा क्रॉस रखते हुए 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से दोनों डॉट को हम मिला देंगे। तो जो फिटिंग का निशान रखेंगे हम वो 5.25 पर रखेंगे इस तरीके। इन दोनों लाइन को हम इस तरीके से पॉइंट को सीधी लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से फ्रेंड हम 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फिटिंग के लिए। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप देंगे इस तरीके से राउंड रखते हुए इसकी हम शेप दे देंगे फ्रेंड इसकी। अब हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हमने फ्रेंड इसकी कटिंग कर दी है। अब जो हमारा नीचे का पार्ट है उसके हम घेर कट करेंगे। घेर कट करने के लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। ये हमारा 4 फोल्ड है। अब यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे। जो वेस्ट हम रखेंगे वो हम 8 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से हम हल्का सा राउंड में इसको शेप दे के इसकी यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे। अब जो हम इसकी लंबाई रखेंगे वो हम 35 इंच पर रखेंगे। 35 इंच पर रखेंगे और जो बॉर्डर हमारा है वो हमारा 3 इंच का है, तो ये 38 इंच हो जाएगा। रेडी लेंथ इसकी 38 इंच की होगी। तो अब हम इसकी फ्रंट यहाँ से इस तरीके से 35 इंच पर रखते हुए इनकी यहाँ से हल्की सी हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हम यहाँ से मार्किंग कर लेंगे फ्रंट इसकी। रेडी लेंथ हमारी इसकी यहाँ से घेर की जो होगी वो 38 इंच की हो जाएगी। अब हम इस तरीके से इसको टेप को रखते हुए यहाँ से मार्किंग करेंगे इस तरीके। इसको हम मार्किंग करने के बाद डार्क करते इस तरीके से फ्रंट मार्किंग करने के बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। और जो हमारा यहाँ से फैब्रिक कम है उसको हम इस तरीके से नीचे से डबल फोल्ड करके रखा है। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से रखेंगे। अब हम इसके साइड से यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसके हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमारा इस शेप में कट हो चुका है। अब यहाँ इसको रखेंगे और हम यहाँ स्टिच कर देंगे इसे। तो फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं फ्रेंड्स।
कि स्टिचिंग करने से पहले हमने इस बॉर्डर पे एक फैब्रिक लिया है, उसको हमने यहाँ इसी शेप में कट करने के बाद इसको आयरन से प्रेस करने के बाद इसको स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब बॉर्डर को हम इस तरीके से सीधी साइड रखेंगे, सीधी साइड पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर हम इस लेस को अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम इस सारे बॉर्डर पर हम इस लेस को अटैच कर लेंगे फ्रेंड्स। हमें खींचना नहीं है लेस को, हल्के हाथ से ही हम इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने फ्रेंड्स अटैच कर लिया है। अब इसके बाद अब हमने बुकरम के साथ इसको नेक कट किया है। अब इस यहाँ से हम नेक को कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगा के हम इस तरीके से इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले हम, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल पर यहाँ से गहराई देंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच पर इसको यहाँ से रखेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने फ्रेंड्स कटिंग कर दी है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से आपस में रखेंगे। यहाँ से दोनों हमारी सीधी साइड रहेंगी आप सामने की तरफ। अब यहाँ से हम शोल्डर को इस तरीके से उठाते हुए जो हमने नेक रखा था वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ से शोल्डर को हम अटैच कर देंगे। यहाँ सिलाई लगा के इन्हें अटैच करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब यहाँ जो हमने मार्किंग लगाई थी पीट्स के लिए, उसको हम इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच में रखते हुए हम इनकी पीट्स लगा देंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हम स्टिच लगा देंगे। ये फ्रेंड्स हमने स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद हम यहाँ से अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को सबसे पहले हम दोनों साइड रखेंगे। उनके अंदर की साइड हम इस तरीके से जो गहराई देते हैं 1/2 इंच की, हम इस तरीके से यहाँ से कटिंग करके इनकी गहराई दे देंगे। गहराई देने के बाद हम फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा इनको हम सीधा करके रखेंगे और जो गहराई है वो हमारी फ्रंट साइड में आगे की तरफ रहेगी। गहराई को देख लेना है हमें, जो हमारी आगे की तरफ ही आएगी। इस तरीके से रखते हुए हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ से रखेंगे और इनकी सिलाई लगा के इन्हें अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स हमने स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। अटैच करने के बाद हम इनको इस तरीके से पलट के रखेंगे। इस तरीके से जो हमारी फिटिंग के निशान था हम उन पे स्टिच लगा के फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसको अपने घेर को यहाँ इस तरीके से सीधा रखेंगे। अब हम इसमें यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम जो हमारी खुली साइड है वहाँ हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने सिलाई लगा के इन्हें अटैच कर लिया है घेर को। अब हम दोनों पार्ट को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। सीधा करने के बाद घेर को हम इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद हम कमर पे इस तरीके से आपस में अटैच कर लेंगे। पहले फ्रेंड्स आप पिन से अटैच कर लिए थे, उसके बाद आप इसे स्टिच लगा के अटैच। देखिए फ्रेंड, ये लॉन्ग फ्रॉक बनके हमारी रेडी है। कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।